प्रेमी का अगर भगवान है तो उसका दिया हुआ प्यार वरदान है। इसके लिए ही मैंने इतने दिनों तक तपस्या की है, इसीलिए मैंने इस पूरे शरीर पर तुम्हारा नाम लिखा है। फिर भी भगवान ने दया नहीं दिखाई। क्या बात कर रहे हो राहुल? इतने दिनों तक जो ये होठ तुम्हारा नाम लिया करते थे, अब ये बात नहीं करेंगे। मुझे डर लग रहा है राहुल। तुमसे बहुत प्यार किया था मैंने, हंसा हंसा करके धड़कता था ये दिल, लेकिन अब ये कभी नहीं धड़केगा। प्लीज राहुल, ऐसा मत करो। ये हाथ तुम्हारे लिए अब कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, ये आंखें अब तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगी। राहुल प्लीज। मेरी सांसों में तुम हो, इन धड़कनों में भी तुम हो, और अगर तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है। राहुल 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 प्लीज राहुल नहीं। फिर भी मैं तुम्हें अगले जन्म में पाने की कोशिश करूंगा। राहुल प्लीज। आई लव यू बोल दो, रुक जाऊंगा राहुल। पर तुम्हारा प्यार पाए बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। राहुल डोंट डू। गुड बाय हंसा, डोंट बी फुल। अगले जन्म में मिलेंगे। राहुल प्लीज। राहुल आई लव यू, आई लव यू। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे बगैर मैं जी पाऊंगी? हाँ, आई लव यू। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। आई लव यू। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। आई लव यू हंसा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाँ, ए चंदू, मैंने कुछ नहीं देखा। तू है क्या? मैं सोचा पुलिस आ गई। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वो उस घर में मिल गई क्या? इस लड़की को पटाने के लिए बहुत बड़ा नाटक करना पड़ा। क्यों? तुझे मछलियों के बारे में पता है क्या? खाना जानता हूँ, पकाना नहीं जानता। है तू क्या एक बुद्धू कहीं का। कुछ मछलियों को कांटा डालना पड़ता है, कुछ मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालना पड़ता है। ऐसे ही मछलियाँ नहीं फंसती। ओहो, इसका मतलब तुमने बहुत डीपली जान लिया है। तो फिर वो कोई दूसरी मछली होगी। शैलू शैलू शैलू, कौन सी शैलू होगी? जुबली हिल्स वाली शैलू होगी। उसका अकाउंट तो बंद कर दिया। कॉल सेंटर वाली शैलू होगी। अच्छा, वो भी कहाँ होगी? 1 मिनट। ये क्या है? पापाओं का चिट्ठा। क्या? वही प्यारियों का चिट्ठा। सनत नगर शैलू। हाँ करेक्ट। सनत नगर तक चल के जाएगा क्या? नहीं, फोन बूथ तक। ओ, मेरा एक छोटा सा डाउट है। सेल फोन होने के बाद भी तू बूथ पर जाकर क्यों फोन करता है? दरअसल फ्लर्ट करने के लिए फोन बूथ ही एकदम सेफ है। ओह, जल्दी आ जाना, संध्या वेट कर रही होगी। संध्या? ये कौन है? ये तो लिस्ट पे है ही नहीं। अरे वो तेरी वाइफ है। उफ, सॉरी यार, 5 मिनट्स में आता हूँ। वाइफ को ही भूल गया तो ना घर का ना घाट का। चलो गाना ही सुनते हैं। अरे ऑफिस को लेट हो गया है, उधर ट्रैफिक भी जैम रहती है। हाय जानू। क्या राहुल, इतना लेट? थोड़ा अर्ली तो आ सकते थे ना? क्यों? अर्ली आता तो क्या बेड पर ही ब्रेकफास्ट दे देती? जब देखो तुम्हें वही ध्यान रहता है। यस, वही तो ध्यान रहता है मेरा। अच्छा छोड़ो ये सब, छोड़ो ना। तुमने मुझे वो जो लेटर दिया था ना, मैंने वो कुरियर कर दिया है। हॉट बॉक्स में डोसा है, फ्रिज में जूस रख दिया है। छोड़ो। और क्या? अरे हाँ, याद आया। क्या? कल शाम को किसी ब्यूटी पार्लर से सपना का फोन था और उसने 3 बार तुम्हारे लिए फोन किया था। क्या बात है, आजकल ब्यूटी पार्लर भी जाने लगे हो क्या? ये चंदू क्या घर का फोन नंबर भी देने लगा? ओह, सपना ना। मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाता, बल्कि वो मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाना चाहती है। वो और कोई नहीं, चंदू की कजिन है। ऐसा क्या? सुनो, आज तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। छोड़ो राहुल, ऑफिस का टाइम हो रहा है। छोड़ो यार, बेकार का जॉब है। एक तो तुम खुद जॉब नहीं कर रहे हो और मुझे भी छोड़ने को कह रहे हो। यस, हम लोग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और उस बिजनेस में तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा बिजनेस तो ज्वाइन कर लूंगी मैं। वैसे तुम कौन सा बिजनेस शुरू करने जा रहे हो? सस्पेंस। हर मीडिया में हमारी खबर होगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ डायनेमिक ड्रीम नाम का ऑफिस खुला हो, किधर है बताएंगे? आप सीधे अंदर जाइए। अंदर? बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रीम्स दिखाई नहीं देते, इसलिए बोर्ड नहीं लगा है। आप जाइए। यू आर राइट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर कमिंग। इस डायनेमिक ड्रीम के लिए आपका आदर्श कौन है सर? सपने तो सब देखते हैं। अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने जो सपने देखे और उन्हें साकार भी किया, उन्हीं को आदर्श मानकर मैंने ये अपना डायनेमिक ड्रीम शुरू किया। यानी आप बिना कोई कष्ट के लोगों के सपनों को पूरा करेंगे? नहीं, कष्ट तो हमारी जीत का आधार है, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हम बताएंगे अपने इस नए डायनेमिक ड्रीम्स के जरिए। आपने जो ऐड दिया था उससे जनता इम्प्रेस हो गई है। आपको अनुमान था सर? यस, अनुमान था। ह्यूमन रिसोर्स में इंडिया टॉप पर है, ये आपको मालूम है। और मैं अपने डायनेमिक ड्रीम्स के माध्यम से अंबानी, रामोजी राव, टेनिस स्टार, मेगा स्टार जैसे टैलेंट्स को मौका दूंगा।
इस तरह इतने बड़े बड़े लोग हमारे देश में उभर कर आएंगे। तो क्या आप सचमुच इतने बड़े बड़े लोग बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये क्या सर? हम अपने डायनेमिक ड्रीम्स के जरिए बड़े आदमी बनने की तरकीब बताएंगे। जरूरत पड़ी तो हाथ पकड़कर साथ चलेंगे। थोड़ी डिटेल बताएंगे सर? सपोज ईटीवी के मामूली रिपोर्टर को रामोजी राव बनने की ख्वाहिश है, वैसे ही किसी आम आदमी को गौरव, आनंद गौरव। ओके मिस्टर गौरव चाहे तो कल का मेगा स्टार बन सकता है। जैसे कि हमारे अब्दुल कलाम कहाँ गांव में पढ़ लिख कर प्रेसिडेंट बने, जो बहुत लोग नहीं जानते। यही हमारे डायनेमिक ड्रीम्स का सपना है। किस तरह मिलना है, किससे मिलना है, क्या करना है, ऐसी बातें लोगों को नहीं मालूम। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं का इलाज हमारे डायनेमिक ड्रीम्स के पास है। मतलब आप इस कंपनी के द्वारा भविष्य में बहुत सारे अद्भुत काम करने वाले हैं। सो माय डियर सिटीजन्स, सपने देखो और उसे सच बनाओ। यू ड्रीम वी शेयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर उसके पॉकेट से कार्ड मिला था। इस पे जो नंबर है उस पे फोन करके बुलाओ। जिसकी हत्या हुई उसे कोई नहीं जानता सर। रूटीन है ना, इसमें डरने की क्या बात है? मीडिया वाले आ रहे हैं सर, क्यों ना यहाँ से हम जल्दी चले जाएं, बेकार में सर खपाना पड़ेगा। मूर्ति सर ये रूटीन है, आने दो उन लोगों को, मैं उनको भी रूटीन की तरह जवाब देता हूँ। सर सरकार ने स्पेशल ऑफिसर रखा है, मेरा नाम बादशाह है, IPS असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। सीरियल किलिंग के बारे में आप कुछ? जनता डरी हुई है, हर आदमी हत्यारे के डर से खौफजदा है, फिर भी पुलिस अपने हाथों पर हाथ रख करके बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या जनता के प्रति पुलिस का कोई फर्ज नहीं है? यही पूछना चाहते हैं ना आप? नो सर, ये बताइए आपके तहकीकात में कोई क्लू मिला है? अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, मिलते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके? ऐड दिया है, अभी तक कोई नहीं आया। मे आई कम इन सर? कोई आया, चलो तुम शुरू हो जाओ। यस कम इन। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। आप गौरव, आनंद गौरव। डायनेमिक नेम। हाँ। क्या है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? स्टार, मेगा स्टार। ओ तब तो ड्रीम भी मेगा ड्रीम हो सकता है। चंदू। सॉरी सर, यू प्रोसीड। आपने यही क्यों चुना? बचपन से ही मुझे एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है, पागलपन की हद तक। ओ आपका पागलपन ही आपको मेगा स्टार बनने के लिए। सॉरी सर, यू प्रोसीड। सर एक ही चांस मुझे मिल जाए तो मैं हिला कर रख दूंगा। ओके, आपके अंदर एक्टिंग की क्या क्या स्किल है मुझे देखना होगा। क्या जॉनी लीवर की तरह ऐ करके बैठा हुआ है? जो एक्टिंग आती है करके दिखा। अभी दिखाता हूँ। क्यों रे, तुम दोनों मेरी एक्टिंग देखना चाहते हो क्या? ए मिस्टर, तुम किससे बात कर रहे हो मालूम है ना? मालूम है। तुम 420, ये 420, दोनों मिलाकर 840। ए ज्यादा बोला तो गोली मार दूंगा। अरे ये क्या? हेलो इंस्पेक्टर, मैं ACP बात कर रहा हूँ। ACP? तुम लोग बिल्डिंग के नीचे रहो, कोई ऊपर ना आने पाए, और मीडिया वालों को फोन करके डायनेमिक ड्रीम के ऑफिस में आने के लिए बोलो। ए भाई इधर आ, इधर आ। राहुल, हम लोग इतनी जल्दी फंस जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। इसको साइड में ले जाकर मैनेज कर। हाँ करता हूँ। ऐसे लोगों को हम मारते हुए लेके जाएंगे। सर इधर आइए, साइड में आइए। क्या रे, ACP को रिश्वत देता है? अरे छोड़ो सर, क्या कर रहे हो? छोड़ो। कैसे थी एक्टिंग सर? ये एक्टिंग थी। हाँ, सर। हम लोग तो सच समझ कर डर गए थे। सॉरी सर, पर थोड़ा सा ओवर कर दिया था। नो, इट्स ओके। ऊपर बैठो। आई नो इट, मुझे पता था, इसलिए सीन में इन्वॉल्व हो गया था। हाँ सर। चंदू, हाँ मैं जानता हूँ तू डर गया था ना। पहले अपना पसीना तो पहुँच ले। हाँ गौरव, हाँ। तुम में बड़े बड़े स्टार छुपे हुए हैं। थैंक यू तुम्हारा सर। मेगा स्टार बनना गारंटी। करेक्ट सर। अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन बिल्कुल ऐसा ही था। देखा ACP की क्या एक्टिंग की है, सिंपली सुपर। इतना मस्त था सर कि चले तो सुपरस्टार, भागे तो मेगा स्टार, और हंसे तो रियल स्टार नजर आ रहा है। चंदू, अपनी ताज कृष्णा यशराज के फिल्म में इस गौरव को हीरो बना दे तो कैसा रहेगा? सुपर सर, हिट फिल्म से भी डबल कलेक्शन। आप ही संभालो सर। अरे यार छी क्या कर रहे हो? उठो यार, गेट अप। चंदू, जरा फराह खान को फोन लगाना ये तो। फराह खान कौन है? फिरोज खान की बहन। अरे रुक। हाँ? फराह खान तो सलमान खान और शाहरुख खान के साथ फिल्म बना रही है। आ, क्यों ना हम लोग संजय दत्त को साइन करें? ओके जी। आप जो धर्मेंद्र के बेटे के साथ प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसमें ऐसे क्यों नहीं ले लेते? व्हाट चंदू, दैट इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। फिर इसके ड्रीम का क्या होगा? ऑलरेडी हीरो तो फाइनल है ना। देखिए, धर्मेंद्र के बेटे के लिए धर्मेंद्र है, लेकिन इसका कौन है? इसके लिए आप अपना दिल बड़ा करके हाँ बोल दीजिए। ओके गौरव, तुम ही हमारे हीरो हो। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, आप भगवान हैं सर। पर एक प्रॉब्लम है,
इस फिल्म को स्टार्ट होने में 1 साल लगेगा। कोई प्रॉब्लम है सर? मनी प्रॉब्लम। इसका मतलब हमारे प्रोड्यूसर के पास पैसा आने में 1 साल लगेगा। उसके लिए आप प्रोजेक्ट को 1 साल तक मत रोकिए सर। कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं पैसे लगा देता हूँ। जी, आर्टिस्ट से अगर पैसा लेंगे तो पब्लिक में इमेज खराब हो जाएगी। अरे आपको ये सब नहीं देखना चाहिए सर, छोड़िए ना, मैं बात करता हूँ। अच्छा गौरव, तुम कितना दोगे? 20 लाख सर। इससे तो ऐश्वर्या के प्लेन के खर्चे भी पूरे नहीं होंगे। ऐश्वर्या कौन है सर? तुम्हारी हीरोइन। अरे बाप रे सर। पैर पर नहीं गिरना, पीछे हट। सर 50 लाख लगाऊंगा सर, ना मत कहिएगा सर, प्लीज सर। हाँ कह दीजिए सर। ओके हाँ। तुम कल 25 लाख रुपए लेकर आओ, ऐश्वर्या राय को एडवांस देना है। कल क्यों सर? अभी लाता हूँ सर। फंस गया सर। सर लेकिन ऐश्वर्या की शादी हो गई है ना सर? ये शादी से पहले की गई कमिटमेंट है। मतलब मैं और ऐश। एक्शन। ऐश अरे कट। क्या? पैसे बिना पिक्चर कैसे शुरू होगी? 1 घंटे में लेकर आता हूं। फंस गया सर। संध्या मेरी जानू। क्या है? फर्स्ट डे प्रॉफिट, डायनामिक ड्रीम्स, नया टैलेंट, 25 lakhs। एक दिन में इतना प्रॉफिट? कांट बिलीव। क्या किया तुमने राहुल? दाऊद इब्राहिम से मैंने डील किया तो बिन लादेन ने उसके लिए एडवांस भिजवाया। ओके ना? हाँ? और कोई डिटेल्स चाहिए तुम्हें? ये बात नहीं है राहुल। तो क्या बात है? अगर मर्द पैसे ना लेकर आए तो कहती हो पैसे नहीं कमा रहे, और कमाता है तो बोलती हो कि कहां से कमाए, कैसे कमाए। सीबीआई की तरह 1000 सवाल जवाब करती हो। राहुल मेरा मतलब ये था कि इजी मनी अच्छी नहीं होती है। मनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इजी मनी टफ मनी नहीं। तो भी ये कोई इजी मनी नहीं है। करोड़ों का फायदा दिया तो सिर्फ लाखों मिले हैं। इसका मतलब ये है मेरे पति का ब्रेन म्यूजियम में रखना चाहिए। संध्या क्यों मजाक कर रही हो? जला रही हो क्या? बस क्या? यहाँ किस करने से मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? इधर नहीं। इधर नहीं। इधर। इस किस के बारे में सोच सकता हूँ। मंत्री यादगिरी, मंत्री यादगिरी, मंत्री यादगिरी। रुको सर, कौन है आप? मंत्री यादगिरी तुम्हारे बॉस हैं क्या? हाँ है सर। सर मंत्री यादगिरी आपसे मिलने के लिए आए हैं। मंत्री यादगिरी? कहाँ का मंत्री है? स्टेट का, सेंट्रल का, कैबिनेट का है क्या? पता नहीं, मालूम करना होगा। कोई भी हो ले आओ। आइए सर, अंदर आइए। मंत्री यादगिरी, मंत्री यादगिरी, मंत्री यादगिरी। आइए। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। मैं हूँ मंत्री यादगिरी। बैठिए सर। तुम भी बैठो बेटा। अगर आप बुरा ना माने तो किस विभाग के मंत्री हैं आप? सॉरी बेटा, मंत्री मेरे घर का नाम है। ठीक है, कहिए व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मेरे घर का नाम मंत्री है और मेरे बाप को मंत्री बनने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन क्या फायदा हुआ, वो कुर्सी तक पहुंचे बगैर ऊपर पहुंच गए। अरे आई एम सॉरी, क्या काम है बोलिए। दरअसल मैं असली पॉइंट पे आता हूँ। अपने पास बहुत पैसा है और गाड़ी भी है और काफी लोग भी हैं, लेकिन क्या फायदा, ब्रेन छोटा है ना, बॉडी बड़ी है। टीवी में तुम्हारी बातें सुनकर जल्दी से तुम्हारी दहलीज पर आ गया। मेरी क्या इच्छा है तुम समझ रहे हो ना? हाँ। मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, मंत्री बनना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री भी बनना चाहता हूँ। ओके मिस्टर यादगिरी, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ चुका हूँ। पॉलिटिक्स में ऊपर आने के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी भी आनी चाहिए। झूठ को भी सच की तरह बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद में पोर्ट बनवाएंगे, विश्वास दिलाना चाहिए। छोटे से गांव को हाईटेक सिटी में बदलूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो पोर्ट पे जो है उनको चांद पे फ्लैट दिलवाऊंगा। ऐसा बोलूंगा तो वोटर लोग विश्वास करेंगे? वोटर लोग को ही तो विश्वास दिलाना है। कल को मंत्री बनने के बाद अगर ये सब काम नहीं करूंगा तो वोटर लोग मुझे मारेंगे नहीं क्या? क्या बात कर रहे हैं सर? 1947 से लेकर 2007 तक जनता ने किसी मंत्री को मारा है क्या, बताइए? तुम सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सीएम बन गया। इतना ही क्यों जी, अगर हमारे सर ने चाहा तो आप इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे। वो क्या भाई? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? देखो बेटा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। तुम्हें तो पता मेरी हिस्ट्री क्या है। अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो पब्लिसिटी करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? पब्लिसिटी हो ऐसा ही काम करना चाहिए। मतलब पब्लिक के लिए दान धर्म करना चाहिए और उनकी समस्याओं के लिए पद यात्रा का कष्ट उठाना होगा। ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए और बहुत खर्चा भी होगा। पैसों के बारे में तुम फिक्र मत करो, बहुत सारा पैसा दूंगा। वो पैसों का थैला इधर ला। लारा भैया, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। पब्लिसिटी का काम शुरू कर दो अभी से। श्योर श्योर। देखो बेटा, पैसे लेने से पहले मेरी स्टोरी के बारे में जरूर जान लो। इलेक्शन के लिए मैंने 3 एकड़ जमीन बेची है और मर्डर करने के लिए भी मैं 3 एकड़ जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ। मेरा मंत्री बनना जरूरी है, एमएलए बनना जरूरी है, मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। बन जाओगे। मंत्री यादगिरी।
सर, इन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि हत्यारा चाहे जो भी हो, वो कहीं छुप कर बैठा रहता है और वहीं से वो गन से शूट कर देता है। और सर, क्या लोगे तुम? किस लिए सर? मुंह बंद करने के लिए। पुलिस वालों से रिश्वत लें तो अच्छा नहीं लगता सर। सर सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग बादशाह? तुम्हारे केस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची? कोई प्रोग्रेस है क्या? प्रेस और पब्लिक प्रेशर डाल रही है, यहाँ पर जवाब देना मुश्किल हो गया है। कमिश्नर के पास से भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं। वी डोंट हैव एनी क्लू। मेरी बीपी हाई हो रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं होम मिनिस्टर को क्या जवाब दूं। तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ सर। 1 वीक के अंदर किलर को पकड़ लूंगा। आई वांट दिस केस टू बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली एंड कीप अपडेटिंग मी। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। फॉरेंसिक लैब से मर्डर होने वाले की रिपोर्ट आई है सर। किलर ने जो गन यूज की है उसकी भी डिटेल्स आई है सर। यस मूर्ति सर, क्लू मिल गया। चल के पकड़ते हैं। हाय राहुल। हाय संध्या। सॉरी बॉस, आज के लिए इतना ही काफी है। हे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इस तरफ कैसे? तुम्हारे साथ टेनिस खेलने। हाँ, जोक्स मत करो। आई वॉन्ट टू गिव यू अ ट्रीट। व्हाट्स द ओकेजन? क्योंकि आई हैव बीन प्रमोटेड। रियली? कांग्रेट्स। इस प्रमोशन की पार्टी कुछ हटकर होनी अब चाहिए। क्या कहें, हमारी तो रेंज ही यही है। तुम्हें क्या चाहिए ये कहो। तुम जो दोगी मंजूर है। यू नॉटी। ये फोन परेशान कर देते फोन हैं। मत उठाना। हेलो। हेलो, मैं गौरव बात कर रहा हूँ। राहुल जी नहीं है क्या? नहीं, स्टेट गए हैं। कब आएंगे? आफ्टर 1 ईयर। ये पिक्चर स्टार्ट नहीं करेगा, अपने पैसे तो निकाल लूं। संध्या, कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है ना? ओके, 1 सेकेंड ना। ओके। हेलो हंसा, क्या हुआ? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? ओहो, अभी कंफर्म नहीं है। पहले ये बताओ हम शादी कब करेंगे? शिट, अब क्या होगा? व्हाट इज दिस राहुल? हेलो। हेलो बेटा, मैं मंत्री यादगिरी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। कैसे हैं आप सर? मेरी पब्लिसिटी का क्या हुआ बेटा? मैं उसी काम में हूँ, जल्दी ही मैं कुछ करता हूँ। पुलिस, पब्लिक, मीडिया सभी होंगे, अच्छी कामयाबी मिलेगी। क्यों सर? ठीक है बेटा, जल्दी करना, अच्छे से करना तुम। हाँ हाँ ओके सर, एकदम हाँ, first मैं class। उसी के इंतजार में हाँ, हूँ। ठीक है सर, रखता हूँ। ओके। लगता है हत्यारे ने ऐसी गन यूज की यस सर। ये बुलेट्स भी इसी गन की है सर। इसका मतलब सारे मर्डर एक ही व्यक्ति ने किए हैं। इतना ही नहीं है सर, 125 फीट के ऊपर से 40 से 50 डिग्री के बीच में उसने शूट किया है सर। सो ही मस्ट बी अ प्रोफेशनल किलर। इसका मतलब वो पुलिस ऑफिसर है क्या? वो तो तू भी हो सकता है ना? नो सर। सर एक आइडिया है। बोलो। सिटी में ऐसी गन कितने लोगों के पास है मालूम हो जाए तो किलर का पता चल जाएगा सर। फिर देर किस बात की है? 4 मीनार से लेकर डोर टू डोर तलाशी शुरू कर देते हैं। नहीं सर, ये इंक्वायरी इतनी सेफ नहीं रहेगी। दैट्स गुड। चलो। ओके सर। इसका मतलब है किलर उस अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेकर आराम से बैठकर खून पे खून किया जा रहा है। करेक्ट सर। इन्फॉर्मेशन के बिना किलर को कैसे पकड़ सकते हैं? वेरी सिंपल, जहाँ मर्डर हुआ उस एरिया में जाकर तलाशी लेंगे तो मिल जाएगा। पहली बार एक अच्छा आइडिया दिया है। Thank you, Keep it sir. up. अपने काम में लगे रहो। ओके Come सर। on. राहुल, तुमने हीरोइन बनाने का वादा किया था। कोई बड़ा हीरो मेरे ऑपोजिट होगा, लेकिन तुम तो ये रॉन्ग कर रहे हो मेरे साथ। डोंट वरी बेबी, बहुत जल्द फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी वही सोच रही हूँ कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही बंद न हो जाए। हे सिली, माधुरी जैसा डांस कराऊंगा तुमसे। कब? सिर्फ 3 महीने में। यानी? और क्या, माधुरी की जगह तुम ही तो लोगी। सच में? प्रॉमिस। तब तक? तब तक हम हमारे स्टेप्स डालते रहेंगे। Hi baby, get in. ए,
कितनी देर से वेट कर रही हूँ जानते हो? खूब काम था, कमिटमेंट थे, बिजी। मुझसे कोई काम है बोल रहे थे, क्या है बताओ? वो तुम्हें फॉरेन ले जाने के लिए। फॉरेन? यस, सिंगापुर और मलेशिया। व्हाट्स योर चॉइस? लेकिन इतने दिन? नो प्रॉब्लम। अरे नहीं, हमारे घर में नहीं मानेंगे। हे डियर, सिर्फ एक दिन ही बस है। व्हाट? सिर्फ एक दिन? डार्लिंग, सिंगापुर मतलब सिंगापुर टाउन, मलेशिया मतलब मलेशिया टाउन। कब चल रही हो? ए बदमाश कहीं के। ये क्या पागलपन है? ए, ए, क्रेजी स्टार तुम, ये क्या सडनली? स्टार को तो आपने स्टार में मिला दिया है सर। फिल्मी स्टार नहीं बनना है, मेरे पैसे दे दो, मैं गांव चला जाऊंगा सर। अरे रे, हीरोइन और लैब को पैसे दे चुके हैं, तुम सडनली बोलोगे तो। सिनेमा की जरूरत नहीं है, मेरे पैसे लौटा दीजिए सर। ओके, 2 दिन में अरेंज करता हूँ, ऑफिस आकर ले लेना। ठीक है। ओनली वन थिंग, कार और लॉरी के बीच में आओगे तो तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी। क्या करेंगे सर, कुछ भी बनने के लिए भाग्य में लिखा होना चाहिए। ऐश्वर्या ने डेट्स भी दे दी है। सोच समझ कर फोन करो। ओके, कम ऑन डार्लिंग। ओके। इतने दिन रुक गया तो 2 दिन और रुक जाऊंगा। बाय हीरो। बाय सर। मर्डर कोई और करे और परेशान हम लोग हो रहे हैं। नो सर, विद इन अ वीक आई विल कैच हिम। सर, एनी क्लू? नो सर, कहीं भी कोई भी क्लू नहीं मिला। मर्डर्स कौन से तारीख में हुए थे? 30 मई और 25 जून सर। जून 25 के बाद जो अपार्टमेंट खाली हुए उनका एड्रेस लो। यस सर। और साथ में अपने लोगों को अपार्टमेंट के पास रखो, जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन पे इन्फॉर्म करो। ओके? यस सर। मुंह से अपार्टमेंट में ढूंढने के लिए कहकर चला गया, ऊपर से नीचे चढ़कर आने में हालत खराब होती है। 4 अपार्टमेंट अभी और चेक करने हैं। हाँ डार्लिंग। सर। क्या है जुलियाना? क्या सर ऐसे देख रहे हो? होश उड़ाने वाली खूबसूरती। इतनी खूबसूरत लग रही हूँ सर। ए, मैं जुलियाना हूँ सर। स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो तुम। आसमान से उतर कर आई हो लग रहा है। राहुल को सरप्राइज दूंगी। कट। सुपर, एक्सीलेंट। हम यहाँ पर सॉन्ग क्लीनली ले सकते हैं सर। सॉन्ग नहीं है, कट नहीं है, तू अर्जेंटली निकल। उधर ऑडियंस की तरफ से देखिए सर। करेक्ट। इधर से इस सॉन्ग को बाद में स्टार्ट करना है। तू मार्क कर ले। हाय संध्या। चलो। संध्या, तू सीन कंटिन्यू कर ले। अपन सीन कंटिन्यू करते हैं, चलो। उन्होंने कहा इसके बाद का सीन। बात का सीन, सीधे स्वागत का सीन है, चल आजा। क्यों राहुल, इतनी सीरियसली लाकर पागलपन की तरह फिल्म दिखा रही हो, ये सोच रहे हो ना? तुम्हें याद है हमारे सपनों की दुनिया में हमारी दोस्ती जो प्यार में बदल गई, इसी सिंहासन पर पनपी थी। प्यार में लिखा हुआ तुम्हारा पहला प्रेम पत्र यही है। तुम्हारा दिया हुआ ये गुलाब मुझे पसंद था। आज भी वो गुलाब तुम्हारी तरफ से मेरे ऊपर उतना ही प्यार छिड़क रहा है। और ये किस, पहली बार हम दोनों की एक साथ मिलकर पी हुई कॉकटेल उस पर एक याद की तरह छूट गया था। यही दिन, यही मुहूर्त और यही पल था, और इसी पल से हम दोनों एक हुए। अब इस पल से ही 7 जन्मों तक हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए मैं तुम्हारे साथ हूँ ये कहते हुए चली आई। यही वो पल है। हैप्पी एनिवर्सरी राहुल। मोबाइल से फोन करूँ या नहीं? वो उठाएगा नहीं। हेलो। हाय डार्लिंग, रजिस्टर ऑफिस में इंतजार कर रही हूँ। आज शादी कर रहे हैं ना? शादी? मुहूर्त नहीं देखेंगे? दिल के मानने के बाद मुहूर्त कोई मायने नहीं रखता। हंसा, मुझे टाइम चाहिए। किस लिए? अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं भाग जाने के लिए क्या? मुझ पर विश्वास नहीं है? सही कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने आज का दिन फिक्स किया। सीधे रजिस्टर ऑफिस आ जाओ। मैं नहीं आ सकता। तुम नहीं आ सकते तो मैं आ जाऊंगी। कहाँ पर? तुम्हारे ऑफिस में। हंसा, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो।
हंसा। हे गौरव, ऑफिस में आकर मिल। मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाथ छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अपनी मर्यादा में रहो। ए, तुझसे क्या इज्जत से? ए, मुझे अर्जेंटली फोन करना है। मुझे भी मेरे पैसे अर्जेंट चाहिए। हाथ छोड़। समझता नहीं है? हेलो। हेलो हंसा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। क्या डिसाइड किया? हाँ, तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊँ? हंसा, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे पिन पॉइंट पर रखकर इस तरह से टॉर्चर मत करो। तुमने भी तो गन पॉइंट पर रखकर मेरा फायदा उठाया था, भूल गए क्या? लुक हियर, प्रॉमिस, मैं तुमसे डेफिनेटली शादी करूंगा, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सॉरी, टाइम देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। ओह, बेवकूफ समझता है मुझे। ओह गॉड, शिट। ओह, हंसा, अब तुम ये टेलीफोन बूथ छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। व्हाट? अच्छी तरह से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ भी पूछे बगैर चुपचाप सुनना। नहीं सुना तो तुम्हें ही नुकसान होगा। मुझे क्या पता? मुझे सब कुछ पता है। कौन हो तुम? इससे तुम्हें क्या मतलब है? देखो भाई, अगर तुम्हारा दिल गिल्ली डंडा खेलने का कर रहा है तो किसी ग्राउंड पर जाकर खेलो। फोन बूथ पर फोन करके टाइम वेस्ट मत करो। हर किसी से बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। कौन है बे तू? पहले इज्जत से बात करना सीखो। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें इज्जत देकर बात कर रहा हूँ। पहले ये बताओ, बात कहाँ से कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे उतनी दूर से, और मुझे दिखाई दे उतने करीब से। तुम्हारे चारों तरफ जो बिल्डिंग है सिर्फ तुम्हें उतना ही दिखाई देगा, लेकिन मैं नहीं दिखाई दूंगा। क्यों? तुम भगवान हो क्या? यद भवा तद भवति। जैसा चाहोगे तुम वैसा ही दिखाई देगा। तुम्हें क्या चाहिए? मैं जितनी देर तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम उतनी देर मुझसे बात करोगे। सुनो, मैं अनजान से बात नहीं करता। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये कैसे हो सकता है राहुल? ओ परीक्षित, मेरा नाम कैसे पता है? तुम्हारा सिर्फ नाम ही नहीं, पूरा बायोडाटा जानता हूं मैं। कैसे? कैसे? तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं। बेवकूफ नहीं हूं। तुम गौरव हो ना? आवाज बदलकर बात करोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगा। गौरव वो एक नंबर का बेवकूफ है। अगर उसमें इतनी होशियारी होती तो उसने तुम्हें लाखों रुपए नहीं दिए होते। ए, शाणे, टेंशन दिए बगैर तू कौन है पहले ये बता। गाली दोगे तो टेलीफोन बूथ में ही मर जाओगे, समझे? ठीक है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? पैसों के लिए मरने वाला मैं कोई राहुल नहीं हूँ। मैं पैसों के लिए मरने वाला नहीं हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन, यू नो। आई नो एवरीथिंग। ए राहुल, तुम अपने बारे में मुझे ही बता रहे हो क्या? मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी स्कैन कर रखी है। इतना ही नहीं, सुबह उठने के बाद तुम अपनी पत्नी को गुड मॉर्निंग कहने से लेकर अभी अभी तुमने जो अपनी प्रेमिका से क्या बात की है वहां तक। झूठ है ये। मेरे बारे में जानने के लिए तू अंधाधुंध तीर छोड़ रहा है, पता है मुझे। अच्छा, अभी अभी तुमने जो अपनी प्रेमिका को जिस नंबर पे डायल किया था वो नंबर डायल करके बताऊं क्या? कहीं भी बैठकर फोन लगाते हो देखा और बोल रहे हो कि मैंने ये नंबर डायल किया, वो नंबर डायल किया। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? कहां से देख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे देख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मुझे कैसे देख रहे हो? हाई पावरफुल टेलीस्कोप से देख रहा हूं। मैं नहीं मानता। मेरे पास एक और एक्सटेंशन फोन है, मैं उसके सीक्वेंस के कॉन्फ्रेंस से तुम्हारी प्रेमिका को फोन करता हूं, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना? नो नो, इट्स टू लेट राहुल, इट्स टू लेट। सुन रहे हो ना राहुल? वो बेचारी हंसा अपने दिल की बात रिंगटोन के द्वारा कितने प्यार से सुना रही है। सुन रहे हो? हेलो, हाय, हु इज दिस? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बहुत करीबी वाला हूं राहुल मैं। को जानते हो क्या? राहुल को इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? लेकिन तुम
तुम हो कौन? इतना टेंशन क्यों ले रही हो हंसा? तुम्हारी हेलो हंसा, ट्यून सुन के तुम फोन रख दो। राहुल भी ये एक पागल टेंशन है। ले रहा है, उसका टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। राहुल तुम्हारे बाजू में है क्या? राहुल तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी निकलो वहाँ से। हंसा, तुम फोन कट करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हंसा को तुम्हारी बातें सुनाई नहीं देंगी राहुल, बीच में डिस्टर्ब मत करो। हंसा, राहुल एक अच्छा लड़का नहीं है, पहले उसके कैरेक्टर के बारे में हंसा, पता फोन करो। रख दो। तुम उस पे ब्लाइंडली विश्वास कर रही हो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम थोड़ा ही मेरी बातों पे विश्वास करोगी। अच्छी बात कहो तो तुम जैसी टीनेज लड़कियां मानती नहीं हैं। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। अगर ऐसी बात करो तो विश्वास करती हैं और बाद में उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करती हैं। तुम जानबूझकर मेरे और राहुल के बीच दरार पैदा करना चाहते हो। हंसा, जब मैं सच कह रहा हूँ तो तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्या सच कह रहे हो तुम? हंसा, राहुल की 7 साल पहले ही शादी हो चुकी है। ये झूठ है। हंसा, फोन रख दो, उसकी बात पर यकीन मत करो, फोन कट करो। तुम कौन हो मैं नहीं जानती, तुम सिर्फ कहानी सुना रहे हो। वो मेरा बिजनेस नहीं फिर है। क्यों तुम राहुल के बारे में बुरा बोल रहे हो? बैडली नहीं हंसा, ब्रॉडली बोल रहा हूँ। राहुल के हाथों से कुछ तो लड़कियों को बचाऊं, यही मेरा लक्ष्य है। नहीं, मैं भरोसा नहीं करती। हंसा, जिंदगी पाना चाहती हो तो मेरी बातों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। हंसा, उसकी बात पर यकीन मत करो, तुम फोन रख दो। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन तो बात करनी है, लेकिन मुझे कोई एविडेंस चाहिए। एविडेंस चाहती हो? कौन सा एविडेंस चाहती हो? अगर राहुल की पहली शादी हो चुकी है तो मुझे उसकी पत्नी दिखाओ। Why not? डेफिनेटली दिखाता हूँ तुम्हें। क्या राहुल, हंसा इतना फोर्सली पूछ रही तो क्या कहते हो तुम? Hey, I will kill you. वो तुमसे नहीं हो सकता। ओके हंसा, डेफिनेटली राहुल की बीवी से मिलवाऊंगा। तुम उससे मिलने के बाद अपना निर्णय बदल लेना, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंसली कह रहा है, कहीं सच तो नहीं है? कैसा है ये फोन गेम राहुल? बहुत इंटरेस्टिंग है ना? मार डालने की इच्छा हो रही है। ए, क्यों तुम बाहर मुझसे निकल, गेम खेल रहे मुझे हो? भी बात करनी है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुनता कम नहीं ऑन, क्या? टेल चल मी। बाहर निकल। हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे पीछे जो औरत है उसको देखो बोलो चली ना। जाए। मैं कैसे बोलूं? उसको कब से बात बोलो कर रहा है? बूथ से बात कर जाए। रहा है? और नहीं, तो क्या, कब से मैं कह इसी रही वक्त हूँ, बूथ बाहर छोड़ के जा रहा नहीं हूँ। ले रहा। अभी कैसे चले जाओगे? नहीं रहा। अभी तो तुमने पता अपनी नहीं प्रेमिका से कैसे बात की पकड़ कर है, बैठ जाते हैं। अपनी घरवाली से बात चलो नहीं बाद में करोगे? आते हैं। मतलब तुम संध्या को भी जानते हो? व्हाट राहुल, ऐसे जोक्स क्यों कर रहे हो? तुम्हारे कैरेक्टर पे जितने दाग हैं, वहां से लेकर तुम्हारे शरीर पर जितने तिल हैं, मुझे सब कुछ पता है। ओके, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन तुम संध्या को क्या बताओगे? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओगे। मैं क्या बताऊं? वही जो तुमने बुरे काम किए हैं और कर रहे हो और करने वाले हो, वही सब कुछ बताना होगा। अगर मैं सच बताऊंगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। हाँ सच है, अगर कोई पेशेंट कल मरने वाला है तो डॉक्टर उससे भी झूठ बोलता है कि तुम ठीक हो जाओगे, ताकि वो आखिरी क्षण में भी खुशी से जिए। लेकिन तुम जिस तरह का झूठ बोल रहे हो वो उस तरह का झूठ नहीं है। देखो, संध्या मेरी जान है, उसे मैं सब कुछ सच बताकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। कभी तो उससे झूठ बोलना जरूरी हो जाता है। क्या झूठ है वो? घर में एक बीवी को रखकर बाहर वाली से संबंध रखना? हाँ, उसमें गलत क्या है? हम लोग खुशी से जीने के लिए एक सुंदर सा आशियाना बनाते हैं। अगर कभी उस घर में बोरियत होती है तो किसी अच्छे से होटल में जाकर एंजॉय करते हैं। वाह क्या बात है! इसका मतलब यह है संध्या एक घर है तो हंसा एक होटल। अगर यही बात उन दोनों को पता चल जाएगी तो हंसा घर को ढूंढते और संध्या होटल को ढूंढते आ जाएगी। ए रास्कल, कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो बके जा रहा है। I'll kill you, पास। ए गाली मत दो, जो कह रहा हूँ वही करो। अपनी पत्नी को फोन मिलाओ। नहीं मिलाऊं तो? वेरी सिंपल, मैं ही मिलाता हूँ। तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जानने के बाद तुम्हारी पत्नी क्या निर्णय लेगी उसके बारे में तुमने कभी सोचा है राहुल? ये सरासर ब्लैकमेलिंग है, मैं नहीं मानूंगा। तो फिर मैं ही करता हूँ। 9490110880 करेक्ट है ना राहुल? नो, मैं करता हूँ। दैट्स गुड, ओके। तुम्हारा फोन मुझे दिखाई दे, ऐसे डायल करो और बात करो। हाथ में मोबाइल होने के बावजूद भी यही से फोन कर रहा है। अरे सुन तो, हाथ में मोबाइल रखने के बावजूद भी भूत में टाइम पास कर रहा है। चल बाहर निकल, हमें भी फोन कर रहे हैं। चल। चुप हो तो कब से बोल रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से। क्यों निकले यहाँ से? हमें भी फोन करना है। चल ए, छोड़ो, चल बाहर निकल। छोड़ो। क्या हुआ तुम्हें? मेरी उंगलियां तोड़ डाले, मेरी उंगलियां तोड़ डाले, मेरी उंगलियां तोड़ डाले इसने। संध्या फोन नहीं उठा रही है। तू
यही रुक, मैं अभी बताती हूँ। चलो अभी बताती हूँ। तुम दिखने में तो शरीफ दिखते हो, लेकिन करतूतों से गुंडे मवाली हो। संध्या को फोन लगाओ। मैं सच कह रहा हूँ। जब तक फोन न उठाए करते रहो। हे राहुल, कहाँ हो तुम? फोन बूथ में। हाँ, फोन बूथ में? वहाँ क्या कर रहे हो? बोलो राहुल, तुम फोन बूथ में किस वजह से हो? हाँ, वो अनजाने में फंस गया हूँ मैं। क्या? सुनो, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। बाहर बहुत शोर है तो डिस्टरबेंस हो रहा है, इसी वजह से फोन बूथ में आके बात कर रहा हूँ। संध्या, मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। क्या? तुम्हें एक अननोन पर्सन से फोन आएगा, वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा। विश्वास मत करना, ओके? ऑलरेडी मैंने वो फोन कॉल रिसीव कर लिया है। व्हाट? हाँ राहुल, मुझे एक कॉल आया था। क्या कह रहा था वो? अभी जो हो रहा है वही। कह रहा था तुम कैजुअली उस फोन बूथ से लड़कियों से बातें करते रहते हो। क्या ये सच है? हाँ, वो कभी कभी बात करता हूँ। किस लिए? बिजनेस की। ट्रेनिंग में लड़कियों से भी बातें होती है ना। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। रास्कल, क्या कहा उसने? और क्या बक रहा था? बताओ मुझे। नहीं नहीं, फोन में कोई जरूरत नहीं है। घर आने के बाद आराम से बैठ के बात करेंगे। संध्या, संध्या के साथ क्या बात की? तुम्हारी सच्चाई। क्या सच्चाई? हाँ, सच्चाई सच्चाई क्या बक रहे हो? इज्जत देना सीखो पहले। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फोन करके उसे क्यों दुखी कर रहे हो? हाँ, यही क्यों तुम पर विश्वास न करे और आगे दुखी न हो, इसी वजह से कह रहा था। राहुल, तुम इतने सेंटिमेंटल तो नहीं हो ना? क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो? मैं औरों की तरह आम इंसान हूँ। अगर होते तो तुम पूछते ही सारी सच्चाई बता देते। मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें उससे क्या मतलब? किसको फोन कर लोगे? मैं नंबर देता हूँ, मैं देता हूँ नंबर। फोन करना है, फोन करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं अब फोन रख रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं फोन रख रहा हूँ। जल्दबाजी मत करो राहुल, तुम फोन रख ही नहीं सकते। फोन रखूंगा तो तुम क्या करोगे? जानने के लिए इतना बेताब रहते हो क्या? क्या जानने के लिए? हाँ, कहीं एक बिल्डिंग के कोने में बैठकर बाइनोक्यूलर से देख के मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे पास बाइनोक्यूलर से ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मेरे पास हाईली मैग्नीफाइड टेलीस्कोप लेंस है, जिससे मैं तुम्हें क्लियरली देख सकता हूँ। अच्छा, तो देखो, क्लियरली देखो। मैं फोन रख के जा रहा हूँ। रुको राहुल, हाईली मैग्नीफाइड टेलीस्कोप किस पर लगा हो सकता है? एक बार गैस करके तो देखो। गैस करो राहुल। इसका मतलब तुम्हारे पास राइफल है? या हाईली पावर्ड 30 कैलिबर मोनाटन डायमेंशन राइफल। अभी तुम पिन पॉइंट ब्लॉक पर हो। अच्छा, रात को तुमने ज्यादा पी ली थी क्या? मैं सीरियसली कह रहा हूँ। ऐसा क्या? तो शूट मी, कम ऑन, शूट मी, शूट मी। क्या हुआ? राइफल चल नहीं रही क्या? तुम्हारे पास राइफल हो तो भी तुम शूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ घर, बस्ती, शॉप, चारों तरफ लोग हैं। यहाँ पर तुम शूट करना तो दूर, पेन भी गिरे तो लोगों की नजर पड़ती है। ओके ओके, तुम्हारी ख्वाहिश मैं क्यों न पूरी करूं। एक बार अपने करीब आकर गिरने वाले फल को देखो, अच्छी तरह से देखो राहुल। देखा तो अब क्या? देखा ना, पब्लिक प्लेस, गन चलाते ही कैसे पब्लिक तुम्हारे पास भागते भागते आ रही है। घरों में से, दुकानों में से सभी की नजरें तुम्हें फाड़ फाड़ के देख रही है। किसे शूट किया सोचकर पब्लिक जो है गिर कर देख रही है ना। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना राहुल? रुको, बिना वजह मारना नाइंसाफी है। बिना वजह मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। यानी अब तक कितनों को मारा है तुमने? 9 लोगों को। ओह माय गॉड, किस लिए मारा उनको? वो लोग मुझसे बात किए बगैर रिसीवर रखकर चले गए थे। इसलिए मारा उनको? यस, अब तुम्हारी बारी। नो नो नो, डोंट शूट मी प्लीज। इट्स टू लेट राहुल। डोंट शूट मी। व्हाट अ चेंज राहुल। नो प्लीज प्लीज डोंट शूट मी। तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज प्लीज डोंट शूट मी। क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे तुम? 1 मिनट पहले चैलेंज करने वाला राहुल ऐसा नहीं था। अब कितना डर रहा है? डर लग रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी राइफल तुम्हें छोड़ने से इनकार कर रही है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए बताओ, मैं देता हूँ। पैसा? मेरे पास बहुत पैसा है। वेल्थ, वुमेन एंड वाइन। पैसा, औरत और शराब, इनमें से एक नहीं तो एक। तुम कुछ भी दे सकते हो राहुल, है ना? यही तो तुम्हारा सिद्धांत है। ऐसे काम करने वाले को
क्या कहते हैं जानते हो राहुल? नहीं, मैं ही बोलता हूँ, अछूतों के बीच में जाकर इलाज करने वाला दलाल। फिर मैं इन सब के सामने झुक जाऊंगा, तुमने कैसे सोचा? किस चीज से बिकोगे तुम? सॉरी, कैसे मानोगे तुम? इंसानियत से, सच्चाई से, प्यार से। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझोगे, तुम्हें ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को इन शब्दों का अर्थ भी नहीं मालूम होता है। इसलिए मैं इस फोन बूथ के सहारे उन्हें इसका मतलब समझाता हूं। समझ गए ना राहुल? ये लेजर बीम है ना? ये वही है। मैं तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट दिखाता हूं। ओके राहुल, वो रेड डॉट तुम्हारी बॉडी पे कहां कहां ट्रेवल करता है वो तुम्हें बताना होगा। अभी कहां है राहुल? थ्रोट। अभी कहां है? हार्ट। व्हाट राहुल, वो डॉट तो तुम्हारे शरीर पे है ही नहीं। थैंक यू। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे क्या चाहिए वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ का एम्बिशन क्या है। ये बताओ तुम उसके लिए क्या करने वाले हो। तुम्हें सब कुछ पता है ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? लेकिन तुम्हारे बारे में तुम्हारे मुंह से सुनूं तो एक अलग ही थ्रिल होगा। टैलेंटेड पीपल्स को एनकरेज करने के लिए डायनेमिक ड्रीम्स नाम की एक सेवा संस्था चला रहा हूँ। सेवा संस्था? उसके द्वारा तुमने अब तक कितने लोगों की सेवा की है ये बताओ। समझे नहीं? यही कि उसके नाम से अब तक कितना पैसा हड़पा। मैंने किसी का पैसा नहीं हड़पा, वो लोग ही मेरे पास आकर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट पैसे आने का आधार है, और तुमने उस आधार से अब तक जितना पैसा कमाया है वो कहां छुपा के रखा ये बताओ। सब कुछ खर्च कर दिया, नए बंगले के लिए, कार के लिए, लग्जरी के लिए। गुड गुड, वेरी गुड। ऐसे ही सच बोलते रहो। और बताओ और बताओ और बताओ। करियर बनाने के लिए जितनी लड़कियां मेरे पास आई मैंने उनका यूज किया। ऐसा कर रहे हो? ये तो पाप है, ये गलत है। तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? वो सब खुद ही मेरे पास आई, मैंने उनको मजबूर नहीं किया। सही है, मैंने तो सिर्फ कांटा फेंका था और मछलियां अगर मेरे ही कांटे में फंसती है। तुमने कोई पाप नहीं किया, ये कह रहे हो ना? गुड राहुल, तुम बड़ी ही होशियारी से बातें कर रहे हो, लेकिन अब भी मेरी राइफल मान नहीं रही है। तुम एक काम करो, तुम किसी पहचान वाले मीडिया वाले को फोन करो। फोन करके क्या बात करूं? यही कि एक किलर मेरे टच में है और वो तुमसे बात करना चाहता। बोलो। मैं सच्चाई बता दूं फिर तुम मुझे शूट कर दोगे ना? वादा करके तोड़ने वाला मैं तुम जैसा नहीं हूं। धैर्य से बताओ। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, एलटीवी से बोल रहा हूँ। एंकर शकीला जी हैं? सॉरी, आओ बैठो, बाहों में ले लो, लाइव प्रोग्राम में बिजी हैं वो। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी और को ट्राई करो। हाँ, करता हूँ। ए राहुल, सिंगापुर ट्रिप का क्या हुआ? सिंगापुर नहीं, नर्क है। पहले मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। एक किलर मेरे टच में है, वो तुमसे बात करना चाहता है। ए, मेरे न्यूज रीडिंग का टाइम हो रहा है। प्रैक्टिकल जोक करने का अभी मेरा मूड नहीं है। बाय। हे, वेट। उसे विश्वास नहीं। कैसे करेंगे? वो ही नहीं, तुम्हारा कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी झूठ के बुनियाद पे खड़ी है। यही है, सेलफोन होने के बावजूद बूथ में मजाक कर रहा है। ये पब्लिक बूथ है, इतनी देर तक बात नहीं कर सकते। 1 मिनट को आया है। सुनो, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोला? बाहर नहीं आएगा? दूंगा एक तल्ली तेरे को। हे मिस्टर, परेशान मत करो, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लगता है वो तुम्हें बहुत तंग कर रहा है। कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता, जाओ यहाँ से। तुम कहो तो अभी उसका अकाउंट सेटल कर दूं मैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। बहुत बुरा होगा। मैं बात करता हूँ उससे। निकालो बाहर से। बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता। पैसे ले लो तुम। पैसे देगा? कहीं और जाकर फोन कर लो। पैसे देकर अरे उर्मी, तू ठहर, मैं बात करता हूँ। मिस्टर, कितना पैसा देगा तू? ला जल्दी ला। पैसे अरे रुकना। बाहर निकाल पहले। बात करने दे, चुप। चल निकालना। अरे जल्दी करना, निकाल। फोन बूथ से बात करने वाले के पास इतने पैसे? एक अनजान आदमी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं। उसने मेरा हाथ मरोड़ा, धक्का दिया, उंगलियां तोड़ डाली। तुम्हें शर्म नहीं? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। उर्मी, रुको, मैं बताता हूँ उसे। बाहर निकल। बाहर निकलना। पैसे दिए ना तुम्हें? बाहर निकालो ना। बोला ना बाहर निकल। बहुत बुरा होगा। निकलता। बाहर निकल। चल जल्दी बाहर निकल। देखो राहुल, तुम्हारी आवाज कट हो रही है। अगर कॉल कट हो गई ना, वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करूं? तो इसका मतलब यही होगा कि तुमने जानबूझ के फोन काट दिया। वो बदमाशी कर रहा है।
तो मैं क्या करूं? 1 घंटे से फोन कर पागल है वो एक नंबर। अरे तेरे बाप का। अभी भी यस कह दो, वो करेक्ट गन पॉइंट पे है। अभी के अभी उड़ा देता हूँ उसको। सुनो, पैसे वाला बनता है तू, पैसे वाला बनता है तू। चले जाओ यहाँ से, बोल रहा हूँ, बाहर निकल। मारे जाओगे। समझता क्या है? चले जाओ यहाँ से। तेरी अरे मारे जाओगे। राहुल अभी भी मौका है। पैसे वाला सुन रहे हो ना तुम? पैसे वाला तू बहुत कमा लिया। नर्सिंग! तुमने ये क्यों किया? क्यों किया? नर्सिंग उठो, देखो ना क्या तुमने- हो गया उसे। हे भगवान, देखो ना कितना- तुमने उसे शूट क्यों किया? तुमने यस कहा था। मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा था, मैंने उसे यस कहा। तुमने शूट क्यों किया? मुझे ये सब नहीं पता। तुमने यस कह के ऑर्डर दिया और मैंने शूट कर दिया। That's all. नर्सिंग, नर्सिंग, उठो ना नर्सिंग, क्यों मारा? नर्सिंग, उठो, देखो ना कितना खून बह रहा है। तुम जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। इसमें मैंने क्या किया? अगर तुमने उसे सही ढंग से हैंडल किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता राहुल। उसे मैंने रुपए भी दिए, और क्या कर सकता था? तुमने उसे सब कुछ दिया लेकिन सम्मान नहीं दिया। नर्सिंग, नर्सिंग, मार दिया ना। वो एक मवाली था, फिर मुझसे रूडली बात कर रहा था, मैं सम्मान क्यों करूं? फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना। फिर तुम में और उसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? ए मेंटल, आखिर तुम चाहते क्या हो? देखा ना, तुम मुझसे भी सही ढंग से बात नहीं कर रहे हो। नर्सिंग, उसने मारा है मेरे नर्सिंग को। नर्सिंग, देखो देखो, लगता है उसने चाकू मारा है। नर्सिंग, नहीं, मैंने उसे शूट नहीं किया है। हाँ? क्या गन से शूट किया? नर्सिंग, उठो ना, उठो। नर्सिंग, तुमने मेरे नर्सिंग को मार डाला। मैंने उसे शूट नहीं किया, किसी हॉस्पिटल लेके जाओ उसे जल्दी। उसके बारे में अगर तुम एक भी बात करोगे तो फिजूल में मारे जाओगे। होशियार। मतलब ये इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं? वो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे शरीर पर जो रेड डॉट ट्रेवल कर रहा है उसे देखकर निश्चय कर लो राहुल। नो, मेरे पास कोई गन नहीं है और मैंने उसे शूट किया, कैसे प्रूव होगा? पुलिस जब तुमसे पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? पुलिस? क्या ऊपर से भगवान ने शूट किया बोलोगे? दिन दहाड़े बीच बाजार में अगर किसी का मर्डर किया गया है तो पुलिस नहीं तो क्या तुम्हारे घर वाले आएंगे? तुम बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में पब्लिक फिगर बनने जा रहे हो। माय गॉड। चलो। हेलो, दिस इज पुलिस कंट्रोल रूम। बोलिए। हेलो, क्या हुआ राहुल? हेलो, इतना साइलेंट क्यों हो? हेलो, हेलो, बात करो। क्या कहकर बात करूं? आज मेरी किस्मत खराब होने की वजह से फोन बूथ के अंदर गन पॉइंट के निशाने पे हूँ। एक बूथ के बाहर नहीं आ सकता, ऐसी परिस्थिति में हूँ। ऐसा कहूँ उससे? हेलो, चाहे पुलिस ही आ जाए। हेलो, ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? तुम दूसरों को बेवकूफ और अपने आप को होशियार मत समझो। काटो, अपने सेल फोन को काटो। राहुल, तुम्हारी हर एक हरकत पे मेरी नजर है। सब कुछ गौर से देख रहा हूं मैं। बी केयरफुल। सर, आप वहाँ मत जाइए, वो टेररिस्ट जैसा लग रहा है सर। आजकल टेररिस्ट लोग सेल फोन में बम रखते हैं सर। अरे रुक रे, तू पहले डरा डरा कर मार डालेगा। सर, 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 वो जो फोन बूथ में आदमी है उसने मेरे नर्सिंग को मार डाला। कौन है वो? पता नहीं सर, फोन करने के लिए मैंने उसे बाहर आने के लिए कहा, उसने मेरे नर्सिंग को शूट कर दिया। ए मिस्टर, तुम्हारे चारों तरफ हमारी पुलिस है। चुपचाप गन नीचे फेंक दो, गन हमारे हवाले कर दो। हेलो एसीपी सर। पुलिस मुझे बुला रही है। तो क्या हुआ? पुलिस तुम्हें चाय पे तो बुला रही है। लाइटली लो। लाइटली लो कह रहे हो? अगर वो लोग मुझे शूट करेंगे तो? वो लोग तुम्हें शूट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें शूट करने के लिए उनके पास ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डर्स नहीं है? तुम उनके सुपीरियर हो ऐसे कह रहे हो? पुलिस ने मुझे शूट करने के लिए चारों ओर से घेर लिया है। ए मिस्टर, समझ में नहीं आ रहा है क्या? गन नीचे फेंक दो वरना हमें मजबूरन फायर करना पड़ेगा। क्या सर, आप उसे रिश्तेदारों की तरह बुला रहे हैं? आप हमें फायरिंग का ऑर्डर दीजिए, नहीं तो वो चांस ले लेगा सर। तुम अपना मुंह बंद करोगे? बिना परमिशन अगर हम शूट करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। एसीपी सर आने तक वेट करना ही पड़ेगा।
तुम कहो तो उन पुलिस वालों में से 2-4 को रखूं या टोटली जीरो कर दूं? मतलब तुम पुलिस वालों को मारोगे? तुम पागल हो क्या? कंट्रोल योर लैंग्वेज। सर कौन है वो? पता नहीं कौन है वो सर। उसने फोन बूथ से एक नरसिंह नाम के आदमी को शूट किया है सर। गन से शूट किया है? हाँ सर, उसे सिर्फ टेलीफोन बूथ से बाहर आने के लिए कहा तो शूट कर दिया। आप लोग उसे जानते हो? आपके बीच कोई झगड़ा था क्या? अरे रे नहीं सर, दरअसल वो कौन है मुझे पता नहीं। एम्बुलेंस को फोन किया? हाँ सर कर दिया। माइक इधर दो। ए मिस्टर, तुम 1 मिनट में बाहर आ जाओ। नो, चाहे जो भी कहो, मैं बात कर रहा हूँ। गुड, दैट्स गुड। बाहर आ जाओ नहीं तो एक्शन लेना होगा। तुम चाहे जो भी करो, मैं इस फोन बूथ के बाहर नहीं आऊंगा। मैं सीधी तरह बोल रहा हूँ। ये बॉडी यहाँ से हटाओ। यस सर, ये बॉडी को लेके जाओ, चलो हॉस्पिटल में लेके जाओ। देखा रहा चलो बाजू हो जाओ। 1 मिनट पहले जो नर्सिंग उछल रहा था, सिर्फ 1 मिनट में लाश का ढेर हो गया। उसे अपनी चिता पर सोना ही पड़ा। जिंदगी बहुत ही छोटी है राहुल, चाहे वो छोटी ही हो, उसमें भी इंसान कितनी गलतियां कर बैठता है। अच्छे से जीने के लिए झूठ, धोखा, नाजायज संबंध, ये सब करके इंसान अपने नाम पे धब्बा लेकर चला जाता है। तुम्हारी बातें सुनता हूँ तो लगता है कि तुम प्रोफेशनल किलर नहीं, बल्कि हालातों से मजबूर होकर एक किलर बने हो। तुम मुझ पर सिंपैथी दिखा रहे हो? यस, तुम बहुत ही डीप डिप्रेशन में आकर किलर बने हो। बेसिकली यू आर नॉट अ किलर। अगर तुम वाकई में किलर होते तो अब तक मुझे मार दिया होता। यस, मैं तुम्हें जान गया हूँ। और तुम सरेंडर कर दो। यही बात मैं प्रेस, मीडिया, पुलिस और कोर्ट में कहूँगा। अच्छा, आगे? तुम्हारी मजबूरी समझकर कोर्ट तुम्हें कोई सजा नहीं देगी। उसके अलावा तुम्हें बहुत सारा कवरेज मिलेगा और हर मीडिया तुम्हें सुपर हीरो बना देगी। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या? और फिर तुम्हारी स्टोरी एक फेमस राइटर से लिखवाऊंगा। मेगा स्टार आमिर खान तुम्हारा रोल करेगा। सिनेमा जगत में यश राज, एडलैब, ऐसे टॉप प्रोड्यूसर से मेरी पहचान है। तुमने ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करके गौरव को अपने जाल में फंसाया था ना? अरे नहीं, मैंने उसे नहीं फंसाया। शट अप, फिजूल की बातें मत करो। सर, जिस तरह से 9 हत्याएं हुई हैं, उसी तरह से ये हत्या भी हुई है। यानी बूथ में जो है वही हत्यारा है, यही कहना है ना? जैसा लोगों ने कहा और रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए शक उसी पर जाता है सर। सर, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा टेररिस्ट होगा, वरना इतनी सारी पुलिस होने के बाद भी ये थोड़ा भी नहीं डर रहा है। मुझे लगता है ये बिन लादेन के ग्रुप से है। मूर्ति सर, अपना मुंह बंद करोगे? देखो, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी भी गड़बड़ लगे उसे शूट कर देना। ओके सर। बी अलर्ट। सर नो, मेरे पास मत आओ। डोंट वरी माय फ्रेंड, मेरे पास गन नहीं है। हम दोनों फ्रेंडली बात करेंगे। मेरा नाम बादशाह है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। मुझसे दोस्ती करने आए हो क्या? तुम्हारी कंडीशन देखकर लगता है कि तुम्हें दोस्त की जरूरत है। उससे कहो कि तुम्हें पहले ही एक दोस्त मिल गया है। मैं अपने फ्रेंड के साथ ही हूँ। आई सी। उसके साथ क्या बात कर रहे हो? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मर्डर करके बोल रहे हो कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एरिया है, यहाँ कुछ भी हो ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बताओ किससे बात कर रहे हो? ये बताने की कोई जरूरत नहीं। जरा जोर से बात करो। क्या बात करूं? तुम अपने बारे में बात करो। इसके पहले तुमने किसे शूट किया है? मैं तुम्हें कितनी बार कहूं, मैंने किसी को शूट नहीं किया। तुम्हारे पास गन है ना? कहाँ है गन? वो तुम्हारी जेब में रखी हुई है। ये गन नहीं है, सेल फोन है। कहो तो दिखाऊं? रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसे दिखाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है। तुमने इसको मारा है, तुम ही इसके कातिल हो और कोई नहीं हो सकता। मैंने उसको नहीं मारा, जिसने मारा उसको किसी ने नहीं देखा। फिर ये नरसिंह मारा कैसे? ये एक सपने की तरह बीत गया। अच्छा, तो सपना समझकर मार डाला? मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, मैं इज्जत से कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। मुझे तुम्हारी इज्जत की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो राहुल, मैंने उसे अपने गन पॉइंट पे ले लिया है। अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना। असल में क्या हुआ था? यही है वो खूनी जिसने मेरे बेगुनाह नरसिंह को मार डाला। अब तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे साइकेट्रिस्ट से। उसका नाम क्या है? उसने बताने से मना किया है। मतलब तुमने उसी के कहने पे खून किया है? नहीं नहीं, आगे मत बढ़ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तुम बाहर आओ, इसके लिए हमें क्या करना होगा ये बताओ। एक लॉयर चाहिए, बोलो। कानूनी तौर पर मुझे मेरा हक पता होना चाहिए। मुझे एक वकील क्यों? चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मेरे सरेंडर होने के बाद केस की चार्जशीट बदल जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए मुझे एक लॉयर चाहिए। वेरी गुड। ओके, मैं वैसा ही इंतजाम करता हूँ। तुम पहले वो गन बाहर रख दो। नहीं रखूंगा, फोन बूथ के बाहर भी नहीं आऊंगा। यही मेरी दुनिया है। तुम बूथ में क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें किसी बात का डर है क्या? बेफिजूल की बातें सोच रहा हूँ। तुम मेरे करीब मत आना। फोन कॉल में तुमने कोई बैड न्यूज सुनी है क्या? सुनी है, तभी तो इस बूथ में बिना हिले खड़ा हूँ। तुम बैलेंस से हिल रहे हो। ये कॉल किसकी है? नो, मैं नहीं बताऊंगा। अगर बताऊंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे चारों तरफ पुलिस है, डरो मत। बोलो। मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए डर रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे।
चले जाओ। ओके, हम जल्दी लॉयर अरेंज करेंगे। सर वो जैसा कह रहा है हम लोग वैसा वकील अरेंज करेंगे क्या? वो किससे बात कर रहा है हमें ये पता करना होगा। इस एरिया के लाइनमैन को बुलाओ जल्दी, कम ऑन। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल। किस लिए? कुछ ही देर में तुम टॉक ऑफ कंट्री बनने जा रहे हो। समझ में नहीं आया? वो देखो, जर्नलिस्ट, टीवी रिपोर्टर कैमरामैन के साथ लाइव टेलीकास्ट के लिए उत्सुक हो रहे हैं। मैं यहाँ बूथ में फंसा अपनी जिंदगी से लड़ रहा हूँ और इनको न्यूज़ की पड़ी है। इसमें ये बेचारे क्या कर सकते हैं? इनकी तो ये रोज की रूटीन है। राजनीति की खबर, भोले भाले जनता की एक्सीडेंट की खबर दिखाने वाले आज तुम्हें दिखाएंगे और कहेंगे ब्रेक के बाद देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए कहकर फिर दिखाएंगे। मैं तुम्हें बहुत बड़ी इमेज दूंगा और तुम उस इमेज से बहुत बहुत पॉपुलर हो जाओगे। ये मेरी इमेज नहीं, मेरा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है। मैडम आपने क्या देखा बताइए। मैं वहाँ टेलीफोन बूथ पर फोन करने के लिए हाँ, गई थी। जरा रुकिए, क्लोज लगाओ, क्लोज। हाँ बताइए मैडम। मैं वहाँ टेलीफोन बूथ पर फोन करने गई थी। बताइए, रोते हुए जरा बिल्टअप मिलता है, बताइए। उसने मुझे भगा दिया। हाँ। तो मैं अपने बॉयफ्रेंड नरसिंह को हाँ। वहाँ लेकर गई। हाँ। मेरे नरसिंह ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा तो उसने हाँ? सीधा गन निकालकर शूट कर दिया। यानी पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। हेलो। हेलो, मैं दीप्ति। वहाँ के हालात कैसे हैं? हाँ दीप्ति, यहाँ की हालत बहुत ही गंभीर है दीप्ति। जिस औरत का प्रेमी मरा है वो बहुत नर्वस हो गई है। हत्यारा अभी भी टेलीफोन बूथ में खड़ा है दीप्ति। वो बाहर कब निकलेगा इस इंतजार में पब्लिक थोड़ी उत्साहित भी है और थोड़ी कंफ्यूज भी है। यही स्थिति है दीप्ति। पुलिस वाले खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं दीप्ति। कैमरामैन शशांक के साथ घोष बाबू, टीवी 10। हो गया। हाँ। अब ये गन लो। हाँ। और किलर को पकड़ो। क्या बात कर रहे हैं सर? वो कोई मुर्गी है क्या जो मैं जाकर पकड़ लूं उसे? वो एक प्रोफेशनल किलर है। अगर मैं उसके पास गया वो मुझे मार डालेगा सर। है ना? हाँ। तो फिर हमें हमारी ड्यूटी करने दो। आप लोग को एंटरटेन करने के लिए न्यूज चाहिए और कुछ तो आप लोग कर नहीं सकते। सिर्फ पुलिस वालों की बुराई करना आपको आता है। पुलिस किस परेशानी से गुजरती है ये आप लोग नहीं जानते। गेट आउट, गो, जाइए यहाँ से। हाँ, चलो। मैडम आपका स्टेटमेंट लेना है, चलिए आइए। मंत्री यादगिरी जिंदाबाद, मंत्री यादगिरी जिंदाबाद, मंत्री यादगिरी। हटो। वंडरफुल राहुल। बेटा मैं आ गया। जैसा तुमने जिस को बेवकूफ बनाया है वो सब तुम्हारे पास चल के आ रहे हैं। प्रेस वाले, मीडिया वाले, पुलिस वाले सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। शिट। पुलिस वाले, मीडिया वाले, टीवी वाले, पूरी पब्लिक की भीड़ जमा है। तुमने अपनी जबान रखी, मैं अपना धरना चालू रखता हूँ। सर ये बहुत बड़ा एरिया है, इसे सर्च करने में बहुत टाइम जाएगा। चालू रखो। मंत्री यादगिरी जिंदाबाद, मंत्री यादगिरी जिंदाबाद, मंत्री यादगिरी जिंदाबाद। चिल्लाना बंद करो। आप कौन है? मंत्री यादगिरी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? धरना कर रहा हूँ। धरना? एक पागल से हम परेशान है, एक और यहाँ आ गया। कल के मुख्यमंत्री को तुम पागल बोल रहे हो? कंधे पे हाथ रख रहे हो? ट्रांसफर करवा दूंगा। ठीक है, ऐसा ही करना। पहले ये धरना बंद करो। धरना क्यों? मूर्ति, मंत्री जी को वैन में चढ़ाओ। पकड़ो। बेचारा यादगिरी असेंबली में जाने की सोच रहा था, अब तो मेंटल हॉस्पिटल जा रहा है। तुम्हारा सेल फोन बज रहा है। हाँ सुन रहा हूँ। कौन हो सकता है? मुझे क्या पता, निकाल कर देख लो। कैसे? हम लोगों को बहुत होशियारी से काम लेना होगा। बेचारा तुम्हारी पत्नी होगी, लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गई है। तुम कैसे हो ये जानने के लिए फोन कर रही होगी, टेंशन में होगी। संध्या डे टाइम में टीवी नहीं देखती। जो टीवी देख रही होगी उसने बताया होगा। क्यों मुझे टेम्प्ट कर रहे हो? अगर मैं सेल निकालने जाऊं और पुलिस वाले समझें कि मैं गन निकाल रहा हूं और मुझे शूट कर दे तो? तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आ रही है राहुल। बचपन में एक कहावत सुनी थी, आगे कुआं है और पीछे खाई। वो समझ में नहीं आया था। मुझे देखकर हंसी आ रही है। हाँ क्या करूं? गौरव, हंसा, जिलियाना, यादगिरी, इन सब के मजे लिए थे ना। शुक्र है फोन बंद हो गया। ये फोन तुमने किया था ना? ओ, पता लगा लिया। यू आर वेरी क्लेवर। कैसे पता लगा लिया राहुल? सामने जो लड़की खड़ी उसको देखकर क्या? नहीं, मेरी पत्नी यहाँ नहीं है। सर, मेरा नाम संध्या है। वो मेरा पति है। उसे कुछ मत कीजिए प्लीज। उसका नाम क्या है? राहुल परीक्षित। वो क्या करते हैं? डायनामिक ड्रीम के एमडी हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो फोन पर किसी साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहे हैं। नहीं, हमारी पहचान का कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है।
फिर ये फोन पर किससे बात कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे लगता है सुबह जिस आदमी का फोन आया था उसी का फोन होगा। फोन कॉल रिसीव करने के बाद मेरे पति बहुत अपसेट दिखाई दे रहे थे। ए रुको, कौन हो सकता है वो? पता नहीं, लेकिन उसकी आवाज बहुत डिफरेंट थी। दोबारा सुनोगी तो पहचानोगी? जरूर। सर, किसी तरह की जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। ए माइक मुझे दो। प्लीज पीछे हटिए, चलिए। मिस्टर राहुल, तुम्हारी पत्नी आई है। एसीपी सर, ये मेरी पत्नी नहीं है। नहीं सर, मैं उसकी वाइफ हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, शी इज नॉट माई वाइफ। यकीन न हो तो हमारी फोटो देख लीजिए। फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है? समथिंग रॉन्ग सर, मैं बात करती हूँ सर। ठीक है, गो अहेड। राहुल ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा बर्ताव? एसीपी साहब, प्लीज टेक हर बैक। ये कौन है? राहुल। आई एम सॉरी संध्या, अब तक की जिंदगी में आज पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे हैं। आई एम सॉरी। वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों के बीच कोई दरार है क्या? न, क्योंकि वो वकील करने की बात कर रहा था। तुम्हारा कोई फैमिली वकील है क्या? हमारा कोई फैमिली वकील नहीं है, क्योंकि हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सही कह रही है मैडम, साइकियाट्रिस्ट नहीं है, फैमिली वकील नहीं है, और वो इन्हीं सब की मांग कर रहा है। और क्या, ये कह रही है कि सुबह किसी का फोन आया था, उसे शक होगा इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। स्टॉप इट, शक करके कुछ भी मत बोलिए। चुप रहो। आप पर शक करना हमारे ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है। एक क्रिमिनल का मेंटल स्टेटस जानने के लिए उसका फैमिली बैकग्राउंड जानना जरूरी है। सर, इनकी लव मैरिज है सर, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, इनके बीच में किसी तरह की लड़ाई झगड़ा दरार नहीं है सर। देखिए, अगर मैंने आपको हर्ट किया तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन एक बात, जब तक हम उसे कस्टडी में नहीं लेते आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है सर। नमस्ते सर। हाँ, आप उस बूथ का नंबर बता सकते हो क्या? 22330012 सर। वो जिस नंबर से बात कर रहा है वो फोन ट्रैप कर सकते हैं क्या? सॉरी सर, रूल के मुताबिक पहले आपको रिक्वेस्ट लेटर देना होगा एमडी साहब को। सेकंड, हमारे एमडी डीई को इंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड, हमारे डीई एई को लेटर फॉरवर्ड करेंगे। फोर्थ, हमारे एई हमको ऑर्डर करेंगे। फिफ्थ, हम उस फोन को टैप करेंगे सर। आप जिस तरह कह रहे हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक वो बूढ़ा होकर खुद ही हमारे सामने सरेंडर कर देगा। अकॉर्डिंग टू रूल पर्सनल फोन को टैप नहीं कर सकते फोन सर। टैप करने का मतलब? मूर्ति, अकॉर्डिंग टू रूल किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। रूल के तहत इन्हें जीप में बिठाइए। ओके सर। जीप में क्यों सर? मैं अपनी साइकिल से चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? सर ने कहा पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। क्यों सर? तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन है। सर, अकॉर्डिंग टू रूल्स, आपकी जानकारी के लिए कल है सेकंड सैटरडे, परसों संडे, कोर्ट की 2 दिन की छुट्टी है, फिर हमारी कोचिंग डेज, फिर अगले मंडे को हम आपको बाइज्जत कोर्ट में पेश कर देंगे। सर, रूल सडनली चेंज भी हो जाते हैं। वेरी गुड, जल्दी जाओ, फोन ट्रैप करके डिटेल बताओ, जाओ। राहुल, क्यों तुमने अपनी बीवी को पहचानने से इनकार करके उसका दिल दुखाया? वो मेरी बीवी नहीं है। नहीं है? फिर क्यों पुलिस वालों के सामने आगे चढ़कर कह रही थी कि वो तुम्हारी बीवी है? एक लड़की किसी और आदमी को अपना पति कहती है, मतलब वो पागल होगी या फिर? स्टॉप इट। गुस्सा आया क्या कि तुम्हें अपनी बीवी के बारे में क्या क्या गलत सुनना पड़ेगा? मुझे भी गुस्सा आ रहा है जब मैं तुम्हारे मुंह से झूठ सुनता हूँ। आज मैं तुम्हारे मुंह से सारे सच उगलवाऊंगा कि वो तुम्हारी पत्नी है और तुम कैसे इंसान हो उसे मालूम पड़ना चाहिए। बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हारे अंदर का जो दूसरा राहुल है, तुम्हारे रोमांटिक लाइफ में कौन कौन सी लड़कियां आई और किस किस के साथ तुमने सुख का अनुभव किया है, ये सब तुम्हें बोलना पड़ेगा। ए पागल, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मैं अगर उसे बताऊंगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम इंसान नहीं जानवर हो। हाँ, मैं जानवर हूँ। जानवर इंसान से कहीं ऊंचा होता है। जानवर कभी जानवर को धोखा नहीं देता है। जानवर आखिरी भूख तक खोज करता है, लेकिन इंसान की भूख कभी मिटती नहीं है। वेल्थ, वुमेन जितना है उससे ज्यादा की इच्छा रखते हैं। छल और धोखा करके लोग अपनी पीढ़ी के लिए जमा करके रखते हैं। इसलिए मैं भी जानवरों की तरह खोज में निकला हूं। तुम्हारी जो इच्छा है करो, लेकिन अब मैं फोन रख रहा हूं। राहुल, अगर तुम बात नहीं करोगे तो खेल में मजा नहीं आएगा। राहुल, बात करो। राहुल, बात करो। राहुल, बात करो। कम ऑन राहुल, बात करो। बात करो राहुल, बात करो। बात करो राहुल। राहुल, 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 बात करो। चुप रहने की जिद मत करो।
तुम चुप रहने की जिद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम अगर जिद्दी हो तो मैं भी कहीं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। इज्जत से बात करोगे तो ठीक है, वरना क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद देखोगे। मेरी बात मान लो राहुल। नाउ काउंट डाउन स्टार्ट। 5 4 3 2 क्या हुआ राहुल? तुम्हें शूट नहीं किया इसलिए बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हो। अभी मैंने अपने गन पॉइंट पर एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति को ले लिया है, बताऊं क्या? नो स्टॉप इट, मेरी पत्नी को कुछ मत करना, चाहो तो मुझे शूट कर दो। सॉरी राहुल, मैं ऑलरेडी उसे गन पॉइंट पे ले चुका हूँ। तुम्हारी बीवी होने की सजा उसको भुगतनी ही पड़ेगी। ए, तुम चाहते हो कि मैं बिना फोन रखे तुमसे बात करूं? बोलो कितने दिन, कब तक बात करनी है, मैं करूंगा। वेरी गुड राहुल, तुम अक्सर इस बूथ से लड़कियों से फोन पे बातें करते हो। तुम उन लड़कियों से क्या बातें करते हो अपनी बीवी को बताओ। बताओ राहुल, बोलो। संध्या, आई एम सॉरी संध्या, आज तक मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत हर्ट किया, सॉरी। मैं टेलीफोन बूथ से फोन क्यों करता हूँ ये तुमने पूछा था, मैंने झूठ कहा था, बिजनेस पर्पस के लिए लड़कियों से बात करता हूँ। ये एकदम गलत था, ये गलत था, इसका एहसास हो गया है मुझे। मुझे माफ कर दो संध्या, मुझे माफ कर दो। रुक क्यों गए राहुल? बोलो। बोल तो दिया ना, और क्या बोलूं? अब तक तुमने अपनी बीवी को सच नहीं बताया राहुल। नहीं बोलूंगा, तुम बोलने के लिए कहोगे तो बोलूंगा, तुम कहोगे तो खेलूंगा, तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं। मैं अभी फोन रख रहा हूँ, तुमसे जो होता है कर लो। फोन रख दिया। राहुल! एसीपी साहब, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, ले चलिए, प्लीज ले चलिए मुझे यहाँ से। तुम्हारे पास गन है, उसे नीचे फेंक दो। ओह डैम इट, मेरे पास कोई गन नहीं है, मैं कह चुका हूँ। प्लीज सर, मुझे ले चलिए। ठीक है, तुम अपने हाथ चुपचाप ऊपर करके खड़े हो जाओ। छे, इसकी तो फिर से फोन बज गया। कम ऑन, फोन उठाओ। सर, उसे पकड़ लेना चाहिए था। देखो, वो भाग कर कहीं नहीं जाएगा। वो किससे बात कर रहा है पहले ये पता लगाना होगा। वो लाइनमैन कहाँ है, उसे बुला कर लाओ। जाओ लाइनमैन को लेकर आओ। डियर राहुल, डर गए थे क्या? और कितनी देर बात करूं? टाइम की चिंता मत करो, इत्मीनान से बात करो। लेकिन इतना वक्त पुलिस के पास नहीं है, समझ में आया तुम्हें? और सुनो, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। वो तुम्हें शूट नहीं करेंगे क्योंकि चारों तरफ पब्लिक, प्रेस, मीडिया हजारों आंखों से देख रही है। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, मैं अब सरेंडर करने जा रहा हूँ। नर्सिंग को तुमने शूट किया, ये तुम मान लोगे? मैं क्यों मानूंगा? मेरे पास गन नहीं है, प्रूव कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस गन से नर्सिंग को शूट किया वो गन वही बूथ में है। गन कहाँ पर है? कहाँ है? कहाँ है? ढूंढ लो, मिल जाएगी। नो, मैं नहीं ढूंढूंगा। मेरे पास कोई गन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि नरसिम्हा तुम्हारी बुलेट से मरा है। उसकी बॉडी का जब पोस्टमार्टम होगा तो ये साबित हो जाएगा। तुम बहुत ही होशियार हो राहुल, तुम्हारा ब्रेन बहुत ही शार्प चलता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 30 कैलिबर बुलेट को सिर्फ मेरी गन में नहीं, तुम्हारे पास जो जर्मन मेड गन है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो तुम समझ गए होगे ना? क्यों तुम मुझे इस तरह टॉर्चर कर रहे हो? गन वहीं रखी है, तुम उसे ले लो, तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करेगा। वो मैं नहीं उठाऊंगा। अगर मैंने वो गन उठाई तो उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। वेरी गुड, तुम्हें पता चल गया ना, तो गन ले लो। ले लो गन। नेवर, मेरी हर मूवमेंट पर पुलिस की नजर है। अगर मैंने वो गन उठाई तो वो अपनी गन से मेरी बॉडी को छलनी कर देंगे। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। तो मेरी बंदूक का निशाना हंसा। हंसा? वाह क्या सीन है, एक तरफ घर वाली तो दूसरी तरफ बाहर वाली। राहुल, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। किस लिए? मैं सोच रहा हूँ पहले किसको शूट करूँ। फैसला तुम्हारे पे छोड़ता हूँ। बोलो पहले किसको शूट करूँ, घर वाली को या बाहर वाली को? घर या होटल, हंसा या संध्या को? नो, किसी को शूट मत करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी मैं ही रखता हूँ। शादीशुदा औरत को मारना पाप चढ़ता है, बीच में सेंटीमेंट आ जाता है। मेरे लिए तो इस वक्त हंसा ही सही लगती है। अगर मैंने उसको उड़ा दिया तो एक किसी भी जन्म में शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। नहीं, उसे मत मारो। क्यों?
वो बहुत नादान है, उसे मैंने ट्रैप किया था और उसे मजबूर किया था। वो गन ले लो राहुल, इससे अच्छा चांस और तुम्हें नहीं मिलेगा। राहुल कम ऑन, टाइम वेस्ट मत करो, टेक द गन। सर वो अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है सेल बम होगा सर। फायरिंग का ऑर्डर दीजिए सर। नहीं, मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। सॉरी तुम अपना मुंह बंद रखो। सर राहुल इस वक्त मुझे बहुत डिप्रेशन में दिख रहा है, कहीं वो इस डिप्रेशन में सुसाइड अटेम्प्ट न कर ले। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं उससे बात करूंगी सर। तुम चिंता मत करो, राहुल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। सर टेलीफोन एक्सचेंज से लगातार रिपोर्ट आ रही है सर। गुड, यहाँ का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। है। राहुल फोन कर रहा है। क्यों मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ? राहुल तुम कौन हो मैं नहीं जानता, और तुम्हारे साथ मेरी क्या दुश्मनी है? मुझे क्यों तंग कर रहे हो? इसका मतलब राहुल को कोई जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है। सर इसका मतलब वो यहीं कहीं है सर। अगर ऐसे में हम कोई एक्शन लेंगे तो राहुल की जान खतरे में पड़ सकती है। पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दो, तब तक हम सिचुएशन को संभालते हैं। मैंने आपसे चले जाने के लिए कहा था, चले जाओ। देखो तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मैंने कहा ना लॉयर को लेके आओ। क्यों तुम्हें बार बार आके तंग कर रहा है? चले जाने के लिए बोलो, वरना बेफिजुल में सब मारे जाएंगे। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कहा ना आप लोग यहाँ से चले जाइए। सर प्लीज समझिए और चले जाइए। ओके प्लीज जाइए यहाँ से। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ गया, मैं लॉयर से बात करता हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। राहुल समझ गया ना? उससे क्या बातें कर रहे हो तुम? उसको कहो कि यहाँ से चले जाए। ओके मैंने आपको डिमांड बता दी ना, प्लीज गो बैक। ओके जा रहा हूँ। राहुल गन उठाओ, कम ऑन टेक द गन। मैंने तुम्हें जो टाइम दिया है ना वो पूरा हो गया। अभी करेक्ट संध्या मेरे गन पॉइंट पे है। आखिरी बार तुम अपनी बीवी को देख लो। किसी भी बाहर वाले को परमिशन। सर नंबर मिल गया सर। आगे जो अपार्टमेंट है ना उसमें से बात हो रही सर, 7th फ्लोर से। फ्लैट नंबर क्या है? प्रॉब्लम है सर, क्योंकि हर लाइन एक ही बोर्ड से जा रही है ना, लेकिन फोन नंबर है 22897112। ओके थैंक यू, लेकिन बाहर किसी को मत बोलना। हाँ। सुनो सर। इस जगह को घेर लो, किसी को शक ना हो। ओके सर। मूर्ति सर। कंट्रोल रूम फोन करके कमांडो ओके भेजने सर। को कमांड क्विक। चलो आओ। राहुल को कुछ नहीं होगा ना सर? तुम्हारे राहुल को कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया? तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है? तुम हो कौन और मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो? मैंने ऐसी क्या गलती की है? मेरी गलती बताओ, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज कम ऑन टेल मी। तुम्हें गीता याद है क्या? कौन गीता? 2 साल पहले वो इसी शहर में कितनी उम्मीदें और अरमानों को लेकर आई थी। दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक मिडिल क्लास की लड़की थी जिसके लिए पढ़ाई सब कुछ थी। उसको तुम्हारे दोस्त राकेश ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करके उसको धोखा दे दिया और उसकी ऐसी परिस्थिति कर दी कि वो कोर्ट में गई। न्याय को भगवान और कोर्ट को मंदिर समझने वाली को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसको न्याय दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गीता पर हाथ रख के कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा। 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 वो खुले विचारों वाली लड़की है। सच कहूँ तो एक बार उसने मुझे भी ऑफर किया था। ये प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर भी इसने प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए मुझसे दवाएं लिखवाई। मैंने उसे समझाया कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। शी इज ए कॉल गर्ल। एक लॉज में हमने रेड मारा था, वहाँ इसे रेड हैंड पकड़ा था और साथ ही वो हमारे ऊपर के ऑफिसर्स को मैनेज करती थी। गीता एक कॉल गर्ल है। मैं उसके लिए हमेशा पार्टी सेट किया करता था, उसके बदले ये मुझे कमीशन देती थी। न्यायमूर्ति की आंखें ढकी हुई रहती हैं, उसी तरह उसका न्याय भी ढक गया था। मिलॉर्ड, बेचारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने गीता को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करें, कोई फायदा नहीं हुआ। सारे गवाह और सबूत उसके खिलाफ हैं।
जल्दबाजी में इन्होंने बहुत बड़ी भूल की है मिलॉर्ड। मैंने इतने सारे गवाह पेश किए, ये सब सुनकर आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि गीता ने जो बयान दिया है वो गलत है। वो एक कॉल गर्ल ही नहीं है, बल्कि बहुत ही शातिर दिमाग औरत है। उसने मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाकर उसे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठना चाहा था। इसीलिए मिलॉर्ड, ऑफेंस ऑफ कमिटिंग ब्लैकमेलिंग के जुर्म में इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 211 और 294 के तहत इसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मैं अदालत से गुजारिश करता हूँ मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। रुकिए। इस सच को रोक दीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, और भैया आपके सामने भी हाथ जोड़ती हूँ। मुझे न्याय नहीं चाहिए। प्रेमी ने ही जब मुझे धोखा दिया है तो मुझे शादी नहीं करनी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मत दीजिए। मैं एक दिन ब्याही माँ हूँ। आपको और आपके कोर्ट को मेरा सलाम। मुझे न्याय नहीं चाहिए। मुझे प्रोस्टिट्यूट मत कहिए प्लीज। जज साहब, गीता मर गई। माय डियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम सब ने गीता पे हाथ रखकर कसम खिलाकर झूठे सबूतों, झूठे गवाहों को सही मानकर हमने गीता को मार दिया है। झूठ का खंजर घोंप घोंप कर हमने गीता को मार डाला है, जबकि आप सबको पता था कि वो बेकसूर थी। आप सबको पता था कि वो एक इज्जतदार लड़की थी। एक जानवर ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, ये भी आपको पता था। उसके बावजूद यहां क्या हुआ? गीता पर हाथ रखकर, झूठी कसम खाकर गीता को मार डाला। जो बच्चा इस धरती पर आया भी नहीं, उसे तुम लोगों ने नाजायज नाम दे दिया। आज की तारीख में लोगों ने भगवत गीता को मार्केट में महज 30 रुपए में बिकने वाली एक किताब समझ लिया है। इससे ज्यादा ये लोग इसकी कीमत नहीं जान सकते। पार्थ, आई एम सॉरी, ये गलत हुआ। इस केस में क्या क्या हुआ अब वो सब साफ नजर आ रहा है। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुझे धृतराष्ट्र की तरह यह फैसला सुनाना पड़ेगा, यह अन्याय करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इंडियन पेनल कोड के तहत अगर मुझे इतना अधिकार होता तो झूठे गवाह और सबूत पेश करने वालों को यहीं कोर्ट में सारी पब्लिक के सामने फांसी की सजा सुनाता मैं। उनके गले में रस्सी डालकर तब तक खींचते रहो जब तक कि वो मर नहीं जाते, ऐसा ऑर्डर देता मैं। यस, ऐसा ही ऑर्डर देता मैं। पार्थ, तुम्हें ही कुछ करना होगा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि हो, तब तब हमारी सृष्टि की रक्षा के लिए, दुष्टों के खात्मा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
महापुरुषों ने इस धरती पे अवतार लिया है। हाँ, गीता के साथ अन्याय हुआ था और जिस राकेश ने उसे धोखा दिया वो मेरा दोस्त था, लेकिन मैंने उसकी मदद के लिए कोई झूठी गवाही नहीं दी। एटलीस्ट कोर्ट प्रीमाइसेस में कोई गवाही नहीं दी। फिर उसकी मौत का मैं जिम्मेदार कैसे हुआ? गलत होते देखकर चुप रहना और ये कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करना कि मैं गलत नहीं हूं, ये भी गलत है। ये भी एक इनडायरेक्ट मदद करने जैसा है। और तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं और जुर्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। सच बोलते तो आज गीता हमारे साथ जिंदा होती। उस वक्त तुमने अनजाने में जो गलती की, आज जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें कोर्ट में खड़ा करता तो सच्चाई बोलने के लिए कहता तो शायद नहीं बोलते। इसलिए इस बूथ में खड़े करके सच्चाई बुलवा रहा हूं। इट्स नॉट ए फोन बूथ, इट्स रियल कन्फेशन बॉक्स मेड बाय मी। अब तुम अपने गुनाहों को कबूल कर लो राहुल। ठीक है, कबूल करता हूँ। इस कन्फेशन बॉक्स पे खड़े होकर कबूल करता हूँ। आज तक मैंने जितने भी गुनाह किए सबके सामने कबूल करता हूँ। सबके सामने कबूल करता हूँ अपने गुनाह। मेरी पत्नी और जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं, मेरा नाम राहुल नहीं भगवत परीक्षित है। मैं बगैर मेहनत किए करोड़पति बनना चाहता था, इसीलिए मैंने गलत काम किए। डायनेमिक ड्रीम्स का एमडी बनकर कितने गरीब और मासूमों को मैंने लूटा है, और वो पैसे मैंने लड़कियों के साथ अय्याशी और ऐशो आराम करने के लिए उड़ाए हैं। ये सच है। वो जो लड़की सामने खड़ी है वो मेरी पत्नी संध्या है, माय वाइफ। संध्या, मैंने तुम्हें भी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन आज सच बताऊंगा। इसी बूथ से मैंने लड़कियों को फोन करके ट्रैप किया है और उनके साथ गलत काम किया। मैंने जितनी लड़कियों को ट्रैप किया है उसमें से एक हंसा भी है। संध्या, मुझे माफ मत करना। सिर्फ तुम ही नहीं, मैंने जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है वो मुझे माफ ना करे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत से कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइंस, कंप्यूटर, लेकिन इंसान सही तरह से जिए तो वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। मैं आप लोगों से बस एक गुजारिश करता हूँ, आप सब अपने बच्चों को सही नसीहत और ईमानदारी से जीने का अच्छी तरह पाठ पढ़ाएं। उन्हें मेरी तरह ना बनने दे। राहुल, राहुल, कूल डाउन। राहुल, कूल डाउन। नो सर, आपने बहुत अच्छा किया है। जो मैं विटनेस बॉक्स में नहीं बोल सकता था वो मैंने फोन बूथ में बोला है। गलत जिंदगी जी रहा था, ये मुझे आपने बताया है। थैंक यू सर। मेरे जैसे गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को गलती का एहसास कराइए काफी नहीं, सख्त सजा मिलनी चाहिए। जेल की चार दीवारी के पीछे मिली सजा काफी नहीं, पब्लिक के बीच मिलनी चाहिए। सजा दीजिए। राहुल, राहुल, कूल डाउन। नो सर, कूल डाउन। राहुल, कूल डाउन। स्टॉप राहुल। नो सर, तुम बदल गए हो। यही बस है राहुल। I want to kill myself. बदल गए हो तुम, यही बस है राहुल। No, sir. स्टॉप राहुल। राहुल नहीं, रुक जाओ। संध्या, मैंने पाप किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं। ये सब करने के बाद मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे जीने का राहुल, संध्या। हेलो सर, किलर ने सुसाइड कर लिया है सर, और गन भी यहीं पड़ी है सर। राहुल,
राहुल सर ऐसे क्यों शूट किया सर? आप परेशान मत होइए, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे रबर बुलेट से शूट किया है। रबर बुलेट? यस, डोंट वरी राहुल, 2 दिन रेस्ट करोगे ठीक हो जाओगे। हाँ, एक गुड न्यूज़ है, जो किलर तुम्हें टॉर्चर कर रहा था उसने सुसाइड कर लिया। नो सर, वो किलर नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी वजह से मारा गया। आप मेरे साथ हैं। ये सब क्या है राहुल? नहीं, I'm अब sorry, तुम कुछ संध्या। नहीं बोलोगे राहुल, तुम I'm कुछ नहीं really बोलोगे। very sorry, संध्या। राहुल कुछ I'm मत really बोलो sorry. राहुल। इज एवरीथिंग ओके? ओके सर। वो किलर कैसे मर गया? सुसाइड कर लिया। मुझे लगता है वो साइको पेशेंट होगा सर। इसका मतलब सब कुछ कंट्रोल में है? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। ओके, कांग्रेट्स बादशाह। थैंक यू सर। गुड। आप बहुत थक गए हैं, आपको इंजेक्शन दिया गया है, आप आराम कीजिए। डॉक्टर, वो किलर नहीं था, वो बहुत अच्छा इंसान था और मेरी वजह से मारा गया। डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? आप लोग चिंता मत कीजिए, आप जाकर पुलिस की कार्यवाही पूरी कीजिए। ओके? अरे राहुल तुम्हें ही साइन करना है, आओ इधर आओ। हेलो राहुल, हाउ आर यू? तुम? यस, यू आर राइट। मैंने सुसाइड नहीं किया था। मतलब? गीता के साथ अन्याय करने वालों में से एक जिंदा था, गौरव। सर, आप जिंदा हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी है सर। मुझे भी। जो कोर्ट में हम साबित नहीं कर सकते, वो टेलीफोन बूथ में साबित कर सकते, ये मुझे मालूम पड़ गया है। और आज के बाद तुम अपनी जिंदगी नीति नियम ईमानदारी से जियो, तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे जैसे और कई लोगों को मुझे बदलना है। गुड बाय। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। हेलो। बूथ को छोड़कर जाने के लिए सोचना भी नहीं। व्हाट?